अपने परम पिता श्री शंकर शंभु का 58वां स्वरूप है जुस्य है, अर्थात सेवन कराने योग्य है। अपने परम पिता श्री शंकर शंभु को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग दूध, दही, खीर, मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान और सभी शाकाहारी व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। अपने परम पिता श्री शंकर शंभु को दूध और फल बहुत प्रिय हैं। भगवान श्री शंकर शंभु के प्रतीक शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। हमें अपने परम पिता श्री शंकर शंभु को स्वच्छ जल पिलाना व अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चे चावल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने परम पिता श्री शंकर शंभु को भोग वही अर्पित करना चाहिए जो उनके शरीर के लिए सही हो और उसमें जहर की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। अतः मैं एक आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहरीले पदार्थ जैसे कि भांग, धतूरा, आक, मदार, कनेर इत्यादि हम भोले को अर्पित करते हैं, इनमें जहर की मात्रा होती है। यह सही नहीं है ना। कृपया अपने मन से ही सोचिए। अपने परम पिता श्री शंकर शंभु को भोग पर अर्पित करने के पश्चात उस भोग को हम भक्तों में अवतरित करना चाहिए। भगवान शिव को भोग के रूप में ताजे फल अर्पण करने चाहिए। दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ मनोकामना पूर्ति के लिए अर्पित की जाती हैं। दूध, दही, घी, चीनी मुख्यतः पंचामृत के रूप में अमृतमयी भोग का प्रसाद सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। सूखे मेवे भी अपने परम पिता शिव शंकर शंभु को अत्यंत ही प्रिय हैं। भगवान शिव शंकर शंभु ही योगी, वेदों के सार, ध्यान के आधार, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा के पालक, स्थिर बुद्धि वाले महान देवता हैं जो सब कुछ करने में समर्थ व कुशल हैं। वह हम भक्तों के स्वामी हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के जुस्य रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए। बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं भगवान शिव शंकर शंभु के जुस्य रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 59वां स्वरूप है दुर्वासा, अर्थात दुर्वासा नामक ऋषि के रूप में अवतरीण। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। ये विशेषकर इनके क्रोध के अंश माने जाते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव के क्रोध से ही ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे जहाँ भी जाते थे उनका भव्य स्वागत होता था, लेकिन अपने क्रोधी स्वभाव के कारण वे हर किसी को भी शराब दे देते थे। कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव को अत्यंत क्रोध आया तो माता पार्वती ने उनके क्रोध को माता अनुसुईया के गर्भ में समाहित कर दिया, जिससे एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम दुर्वासा रखा गया। कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार ये भगवान शिव के अंशतः अवतार माने जाते हैं। विशेषकर ये न्याय के प्रत्यक्ष रूप माने जाते हैं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध के कारण प्रसिद्ध थे। उनका क्रोध अक्सर किसी अहंकार या गलत व्यवहार का परिणाम होता था। जब देवराज इंद्र ने उनकी माला का अपमान किया तो उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे स्वर्ग लक्ष्मी विहीन हो गया और समुद्र मंथन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस तरह यह कर्मों का ही फल था। ऋषि दुर्वासा ने कठोर तपस्या की और अनेक सिद्धियां प्राप्त की। उन्हें देवता और मनुष्यों को सम्मान मिला। उनकी शक्ति इतनी थी कि वे अपनी इच्छा शक्ति से किसी को भी वरदान या श्राप दे सकते थे और वह न्याय के प्रिय थे। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर भगवान दुर्वासा के रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। भक्तों को आशीर्वाद देने दुर्वासा ऋषि आया। हम भक्तों को आशीर्वाद देने दुर्वासा ऋषि आया। द्वारका में भोजन मांगे कान्हा भोजन लेकर आया। द्वारका में भोजन मांगे कान्हा भोजन लेकर आया।
जी ने दुर्वासा को 56 भोग लगाया। कान्हा जी ने दुर्वासा को 56 भोग लगाया। दुर्वासा जी ने कान्हा का वृक्षा शरीर बनाया। दुर्वासा जी ने कान्हा का वृक्षा शरीर बनाया। आदरणीय शिव गुरु, जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान दुर्वासा के स्पर्श के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का शरीर वृक्षा बन गया था, मगर भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों पे खड़े थे, जिससे उनके पैरों के नीचे का शरीर वृक्षा नहीं बन सका, और इसी कारण एक बाण पैरों में लगने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को इस युग का त्याग करना पड़ा। आदरणीय शिव गणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं भगवान शिव शंकर शंभु के दुर्वासा रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 60वां स्वरूप है पुरशासन, अर्थात 3 मायामयी असुरपुरों का दमन करने वाले। 3 मायामयी असुरपुरों का दमन करने वाले भगवान शिव ही हैं। ये 3 पुर थे जिन्हें मायापुर ने सोने, चांदी और लोहे से बनवाया था, जिन्हें त्रिपुरा कहा गया। इन 3 पुत्रों में उनके 3 पुत्र ताराक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली रहते थे। मायासुर स्वयं एक प्रभावशाली वास्तुकार और खगोल विद्या का जानकर था। उसने ही सूर्य के सिद्धांत की रचना की थी। मायासुर ने 3 लोकों में भयंकर आतंक मचा रखा था, जिसके कारण भगवान शिव को उनका दमन करना पड़ा। मायासुर की 3 बेटियां मंदोदरी, धनमाली थी, जो मंदोदरी रावण की पटरानी थी। इनके इस रूप की पूजा से हम भक्तों को शक्ति आने के पश्चात भी घमंड न करने की शिक्षा मिलती है। भगवान शिव इस रूप में हमको अहंकार मुक्त रहने के लिए कहते हैं। भगवान शिव सिखाते हैं कि अहंकार आने के पश्चात भी भगत में भगवान का ही वास होता है, और उनका मार्ग अपनाकर व्यक्ति विनम्रता, त्याग और सच्ची आत्म पहचान के माध्यम से अपने अहंकार से मुक्त होकर मुक्ति और असीम आनंद प्राप्त कर सकता है। दैनिक साधना और भक्ति के मार्ग पर चलते रहने से अहंकार की दीवार टूटती है और व्यक्ति का ईश्वर से जुड़ाव होता है। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। भगवान शिव को लय का देवता माना जाता है, जो अज्ञान और अहंकार का नाश करते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल 3 गुणों सत्य, रज, तम और अहंकार का नाश करते हैं। वे अपने इस रूप में बताते हैं कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। भगवान शिव ही समदर्शी, सम्मानीय, जगत के सृष्टा, वेदों को प्रकट करने वाले, सर्वव्याप्त हैं, जो हम भक्तों को अन्न, शुद्ध मन व विश्व के प्राणियों का पालन पोषण करने के लिए अनेक अवतार लेते हैं। आदरणीय शिव गुणों, आइए हम सब मिलकर अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के पुरुषासन रूप की महिमा का गुणगान एक भजन के द्वारा करते हैं। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। कायाकार से कांची, कायाकार से कांची, जैसे ओसरा माती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। कायाकार से काची, कायाकार से काची, जैसे ओसरा माती। आदरणीय शिव गुणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं भगवान शिव शंकर शंभु के अहंकार मुक्त रहने वाले स्वरूप पुरुषासन रूप की जय।